हम लोग एसपी गए, डीएसपी के यहाँ गए, बहुत जगह गए, दिन दिन भर भूखे प्यासे डेली आ रहे हैं, पर डे आ रहे हैं पटना में, लेकिन थाना भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग कोई भी नहीं सुना है। नीतीश कुमार के हम लोग वोट काहे लगी देते हैं, यही लगने देते हैं कि हम लोग की सुरक्षा करें। इन लोग काहे बहाली हुआ जनता की सुरक्षा। थाना प्रभारी कह रहे हैं कि लोकेशन आप बताएं, हम बताएं, उनका लोकेशन हम बताएंगे। बताइए, हमें इस केस में कुछ प्रोसेस नहीं दिख रहा है, कुछ प्रोसेस नहीं दिख रहा है। बस हम लोग दौड़ धक्का खा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं। हमारा बेटा के ले आता है नित्य दिन, और अगर वो अभी खुला है वो इसको मार के फेंक देगा तो हम क्या करेंगे, उसको पकड़ते नहीं। वाहन के आज हत्या कर दिया, कुछ दिन के बाद हमरो रोड पर मरवा देगा। पटना जहानाबाद से डेली किरदार लोग बोल रहा है कि हम लोग को कोई पता नहीं, कोई नहीं। हम लोग जाकर जब भी रात को गश्ती होता है, चाहे रात को जाकर रेड करते, कल भी रात को रेड हुआ, वो सब घर छोड़ के भागे हुए हैं। अपना उन लोगों का जो मोबाइल था, मोबाइल भी बंद किया होगा ताकि उसका लोकेशन लेकर हमने साइड किया। परंतु चूँकि 7 साल से कम समय हुआ शादी का, तो इसीलिए डॉरी डेथ में ही केस को ट्रू किया जा रहा है और उसमें गिरफ्तार कर जाएंगे वो लोग। 50,000 लाख रुपया मांग रहा था सर, लेकिन लाख रुपया मांग रहा था तो मेरे पास जो पैसा था, दोस्त के माध्यम से हम पैसा को ट्रांसफ़र कराए थे 44,400। ये देखिए स्क्रीन पे, देखिए 44,400 दिख रहा है। एक मिनट, 44,400 ठीक है। और कैश लेके कुछ पापा कैश भी दिए थे, प्रेगनेंट केस था। एक बार देखिए, पटना अभी हवाई अड्डा थाना के मैं नज़दीक में खड़ा हूँ। हमारे साथ पूरे जितने भी टीम है, सारे टीम है। एक यहाँ पे केस आई है निकल कर कि चौथा महीना में एक घटना हुआ था, फांसी लगाकर एक लड़की आत्महत्या की थी या फिर सुसाइड किया था, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था। लेकिन अभी तक उस एफआईआर का आगे प्रोसेस नहीं बढ़ाया गया है। तमाम परिजन लोग यहाँ पे आए हुए, हम बातें करेंगे। इन लोग का बहुत सारा एलिगेशन लगाया जा रहा है थाना प्रभारी के ऊपर, या फिर इंस्पेक्टर साहब भी यहाँ पर अभी मौजूद है। हमारी बातें हुई है, मुलाकातें भी हुई है, उनसे भी हम बाइट लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों नहीं अभी तक इनका केस आगे स्थिति बढ़ा है। महिलाएं, आप कौन हुए जो परिजन जिनका? जी, मम्मी हुई। हाँ जी। सबसे पहले बताइएगा आप अपना नाम और कहाँ आपका घर है? नाम है रीता देवी, जहानाबाद घर है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस के पास। आज एक महीना से ज़्यादा हो गया आप लोग का केस का, 1 महीना से ज़्यादा हो गया है। क्यों नहीं आगे आप लोग का स्टेटस केस का? आगे बढ़ ही नहीं रहा है। कैसे नहीं बढ़ रहा है आप लोग का कारण है? हम लोग एसपी गए, डीएसपी के यहाँ गए, बहुत जगह गए, दिन दिन भर भूखे प्यासे डेली आ रहे हैं, पर डे आ रहे हैं पटना में, लेकिन थाना भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग कोई भी नहीं सुन रहे हैं। कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। हाँ, हम लोग के समझा बुझा के चला देते हैं। मतलब थाना कोई एक्शन नहीं ले रहा है, यही ना? नहीं। ये सारे लोग आप ही के परिजन है, आप ही के साथ में है सब लोग? कोई मतलब अथी नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार के हम लोग वोट काहे लगी देते हैं, यही लगने देते हैं कि हम लोग की सुरक्षा करें। इन लोग काहे बहाली हुआ जनता की सुरक्षा। एक बात बताइएगा, एफआईआर दर्ज आप कराए थे? हाँ, पापा कराए थे। हम तो उस दिन बहन को अर्थी लेके गए थे, घाट पर थे, तो यहाँ पापा और फूफा लोग, कुछ परिवार लोग आए हुए थे, तो सब। अच्छा, एफआईआर दर्ज हुआ था। तो थाना प्रभारी का क्या कहना है, ये थोड़ा बताइए। ये तो कोई कहना है कि जब वहाँ दौड़ धूप करेंगे तब ना वो लोग पकड़ाएगा, चलेंगे हम लोग। मतलब थाना प्रभारी का कहना है कि हम काम कर रहे हैं। हाँ, ये लोग बोल रहा है कि हम काम कर रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि उनका लोकेशन बताइए। क्या हम ये ड्यूटी करते हैं? ड्यूटी हमारा ये काम है, प्रोसेस। थाना प्रभारी कह रहे हैं कि लोकेशन आप बताएं, हम बताएं, उनका लोकेशन हम बताएंगे। बताइए, हमें इस केस में कुछ प्रोसेस नहीं दिख रहा है, कुछ प्रोसेस नहीं दिख रहा है। बस हम लोग दौड़ धक्का खा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, कुछ प्रोसेस नहीं दिख रहा है। थोड़ा इधर बढ़िएगा सर। ये पटना के वीआईपी एरिया में आता है, ये एयरपोर्ट जो एरिया है वीआईपी एरिया में आता है। थाना में जो भी हवाई अड्डा थाना के मैं गेट पे मौजूद हूँ। अभी यहाँ के इंस्पेक्टर साहब से बात करने का प्रयास करेंगे। विनोद जी यहाँ के इंस्पेक्टर है, उनसे हम बातें करेंगे कि आखिर आपके ऊपर एलिगेशन जो लगाया जा रहा है कि आप क्यों नहीं सुन रहे हैं, 1 महीना से ज़्यादा केस का हो गया है, उसका क्या स्टेटस है। स्टेटस के बारे में भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब तक उनकी कुर्की जब्ती होती है या फिर कब तक उनकी अरेस्टिंग होती है। कहा जा रहा है कि जितने भी लोग हैं वो भागे हुए हैं घर छोड़ के। सर भी बोले थे कि 44 दिन में हो जाएगा उसको कुर्सी जब्ती। अच्छा, तो कहाँ अभी तक
आप कौन सर बोले थे ये बोला ना राहुल सर आयो हैं वही बोले थे। कारण का हमारा बेटा के लिए आता है नित्य दिन, अब अगर वो अभी खुला है वो इसको मार के फेंक देगा तो हम क्या करेंगे, उसको पकड़ते नहीं। बहन के आज हत्या कर दिया, कुछ दिन के बाद हमरो रोड पर मरवा देगा। पटना जहानाबाद से डेली आते हैं, अगर कुछ करवा देगा किसी को द्वारा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। एक तो बहन चलिए हम बात करते हैं, बात अंदर चलिए सर, थोड़ा इंस्पेक्टर साहब से बात कर लिया जाए। हाँ, इंस्पेक्टर साहब से थोड़ा बात करना ज़रूरी होगा। अभी थाना प्रभारी हम लोग के साथ मौजूद है, एसएचओ साहब मौजूद हैं विनोद पीटर जी। हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या स्टेटस है इस केस की स्थिति। सर, इस ये जो केस 1 महीना हो गया, 1 महीना से ज़्यादा ही हो गया है, इसका स्टेटस क्या है? ये सभी अभियुक्त लोग अपना घर बंद कर सब भागे हुए हैं लोग। केवल किरदार है लोग, किरदार लोग बोल रहा है कि हम लोग को कोई पता नहीं, कोई नहीं। हम लोग जाकर जब भी रात को गश्ती होता है, चाहे रात को जाकर रेड करते, कल भी रात को रेड हुआ, वो सब घर छोड़ के भागे हुए हैं। अपना उन लोग का जो मोबाइल था, मोबाइल भी बंद किया हुआ है ताकि उसका लोकेशन लेकर हम लोग छापेमारी करें। वो मोबाइल भी स्विच ऑफ किया हुआ है लोग। वो लोग सुन रहे हैं कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए दिया था, एंटीसिपेटरी बेल में वहाँ भी आदमी लगाया हुआ कि आए तो उन लोग गिरफ्तार करें, वहाँ जा नहीं रहा है लोग। सुपरविज़न हो गया है, सुपरविज़न रिपोर्ट में जिस पर ट्रू हुआ है उस पर हम लोग वारंट आगे के लिए जो कोर्ट का सीआरपीसी के जो नियम है उसमें हम लोग वारंट निकाल रहे हैं। वारंट इख्तियार और फिर कुर्की होगा। रेड परंतु रेड लगातार है, जारी है। उस लोग घर पर हम जारी किए हुए हैं हमेशा। जब भी कोई भी गश्ती निकलता है वहाँ जाकर रेड करता है, पर वो सब लोग घर छोड़कर फरार हैं लोग। क्या कोई आश्वासन परिजनों के लिए कुछ हो सकता है कि हम इतना समय अगर आप देते हैं मेरे पास तो? नहीं, हम लोग तो जो कोर्ट का प्रोसेस है और वारंट प्रे कर रहे हैं, वारंट आ जाता है तो तुरंत वारंट दूसरे दिन हम लोग लौटा देंगे। हम लोग रेड करने का नहीं रहता है लोग तो फिर इख्तियार निकालेंगे, फिर उसके बाद कुर्की निकालेंगे। कुर्की में अपना पूरा घर का सामान सब कुर्की में जो होता है तो उस दबाव में वो लोग सरेंडर करेंगे। अगर लोकेशन मिल जाता है उन लोगों का कि यहाँ पर है तो उसको पकड़ के गिरफ्तार करके भेज, केस ट्रू है तो उसको भेजना है। और जो इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और फॉरेंसिक वाले भी दोनों ने दिया कि वो लोग सुसाइड किया, परंतु चूँकि 7 साल से कम समय हुआ शादी का तो इसलिए डॉरी डेथ में ही केस को ट्रू किया जा रहा है और उसमें गिरफ्तार कर जाएंगे वो लोग। आगे की कोई एक्टिविटी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। अच्छा मारी के 1 महीना के अंदर में सारा कुछ वो लोग की अरेस्टिंग हो जाएगी या फिर कुर्की जब्ती 1 महीना के अंदर में ही? देखिए, जब भी लोकेशन मिलेगा अरेस्टिंग कल भी हो सकता है, 10 दिन बाद जब भी उसका लोकेशन मिलेगा। हाँ, वो तो लगातार हम लोग का सबसे पहला पुलिस का प्रायोरिटी रहता है कि अभियुक्त जिसका नाम आ गया अगर ट्रू हो गया उसको गिरफ्तार करना, ताकि उसके लिए हम लोग का भी अच्छा रहता है चार्जशीट करने में। जब तक गिरफ्तार नहीं होता चार्जशीट करेंगे नहीं हम लोग, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि गिरफ्तारी हो जाए और तुरंत हम लोग उस पर चार्जशीट कर दें। बाकी माननीय न्यायालय के द्वारा अपना उसमें ट्रायल चलेगा। एक लास्ट प्रश्न, इन पे कौन सा जो धारा है लागू किया है? देखिए धारा कितने लोग इसमें नामजद हैं? आइए बोला देख लेते हैं, FIR के मौके देख लीजिए। देखिए इसमें 304 भी दौड़ी डेथ /34 है इसमें। हाँ, IPC का है। इसमें मिलजुल कर सब किया है लोग और इसका अनुसंधान पहले सुशील कुमार राहुल करते थे, बाद में अब हम खुद कर रहे हैं। 307 304 भी स्पेशली बना हुआ डॉरी डेथ, जैसे मर्डर होता है 302, परंतु डॉरी डेथ में दहेज के लिए हत्या होता है तो 304 भी होता है, स्पेशल बनाया गया है ये। जैसे पॉक्सो का अलग है, रेप का है, 18 साल का उम्र की लड़की रहेगी तो उसमें पॉक्सो का सेक्शन 4-6 लगता है। हाँ, उसी तरह हाँ बबीता कुमारी का नाम रखा हुआ। देखिए, ये SHO साहब थे, थाना प्रभारी हैं। जो भी स्टेटस था केस का हमने जब लड़की की सुसाइड या हत्या हुई थी उससे पहले लड़का जो है ससुराल वालों से पैसे की डिमांड करता था। तो पैसे का जो डिमांड करता है उनसे हम बात करते हैं और आप स्क्रीनशॉट पर देख भी सकते हैं स्क्रीन पे कि जो गूगल पे के द्वारा जो पैसा पेमेंट किया था, आप देखिए स्क्रीन पर भी कितना पैसा मांग रहा था आपसे। मेरे से तो 50,000 लाख रुपया मांग रहा था सर, लेकिन लाख रुपया मांग रहा था तो मेरे पास जो पैसा था दोस्त के माध्यम से हम
पैसा को ट्रांसफ़र कराए थे 44,400। ये देखिए स्क्रीन पे देखिए 44,400 दिख रहा हो। एक मिनट 44,400 ठीक है। और कैश लेके कुछ पापा कैश भी दिए थे, प्रेगनेंट केस रुपया, एक बार 40,000 रुपया, ऐसे ऐसे करके 2-3 बार पैसा कैश कितने बार दिए हैं? समथिंग लगता है 1,20,000 भर, एक बार 40,000, एक बार 50,000, कुछ एक बार 34,000, ऐसे कैश ले गया। जब भी जाता था, जब भी पापा ये बिजनेस करना है, कुछ ये वो सर हम लोग पूरा दम कैश शादी दहेज में लेके टोटल 15 लाख समथिंग में कुछ है सर, समझे 15 लाख हम लोग दे चुके हैं। वो पापा जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। जो हम पैसा भेजे हैं बस हम वही जानते हैं। पैसा हमेशा भेजते रहते थे। अभी जो मेरे पास साबुत है वो पैसा का मेरे पास स्टेटमेंट। 19 को एक लड़की की आत्महत्या होती है या मर्डर होता है। अभी कहना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से मैं उस खबर को रिपोर्टिंग किया था तो जो हैंगिंग प्रोसेस था उस प्रोसेस से तो साफ साफ दिख रहा था कि उसे कोई जानबूझ करके मार करके और वो रूप दिया गया, वो नेचर बनाया गया है कि ये सुसाइडल है, लेकिन सुसाइडल नहीं था, वो आत्महत्या था। उसी सिलसिले में तकरीबन 1 महीना 5 दिन बीत चुका है और 1 महीना 5 दिन बीतने के बाद भी इन लोगों को कोई भी व्यक्ति, जो परिवार के व्यक्ति, ना अरेस्ट हुए, ना कोई फैसला हुआ, ना न्याय मिला है। क्या कहेंगे, क्या हुआ है? कुछ नहीं हो रहा है। कभी थाना के पास आ रहे हैं, कभी डीएसपी सर साहब के पास जा रहा है, कभी एसपी सर के पास जा रहा है, कभी एसएसपी सर के पास भी गए हैं, सगरों से गए हैं। वो लोग को अरेस्टिंग नहीं हुआ है, वो हत्या करके भी भागा हुआ है वो इंसान। मान लिया आज मेरा बहन को कि कल हो के किसी को साथ आओ दुश्मन होगा तो उसको साथ भी करेगा, ये यहाँ तो कर देगा। मान लिया हम लोग भी आते हैं तो जहानाबाद से हम लोग को भी डर है। बोलता था बाद में, पहले भी बोलता था कि मरवा देंगे तुम्हारा भाई को, बहन को टॉर्चर करते रहती थी। तो हम अकेले आते जाते हैं, दोस्त लोग एक आध दो है जो थाना पर आते हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ठीक है सर, क्या बोलेंगे बेटी के लिए, क्या बोलेगी? हम बोल रहे हैं कि आज हम बोल रहे हैं कि चलिए वहाँ गाड़ी लेकर के और प्रशासन दीजिए, हम उसको मोहल्ला में धावा करेंगे, घर पर धावा करेंगे, तब ना वहाँ के लोग जानेगा कि उन लोग का परिवार आ रहा है। तो आप लोग गए हैं वहाँ पर? अभी नहीं गए हैं, मांग रहे हैं, अकेले जाएंगे थोड़ी। अच्छा, थाना वाले क्या बोल रहे हैं आप लोग को? नहीं बोल रहे हैं जाने के लिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ नहीं बोलते हैं। अभी आप लोग अभी आते हैं वहाँ जाने की बात अलग है। हमेशा बोलते हैं सर कि हम लोग हमेशा जाते हैं रात में रेड कर। रात में थोड़ी ना रहेगा वो, तो जो कांड किया कोई वो तो अपना अति के लिए उन्हें भागा रहेगा, घर में थोड़ी नहीं रहेगा। हम लोग से लोकेशन पूछते हैं कि आप लोग लोकेशन बताओ, तो हम लोग लोकेशन प्रशासन को देंगे सर। पुलिस आपसे लोकेशन मांगती है? हाँ, हमसे लोकेशन। पुलिस के पास इतना वो है, सिस्टम है, पुलिस के पास सारे सिस्टम है। टेक्निकल डिवाइस जो है ना अलग से है, इसके लिए IT सेल है, और उल्टा पुलिस जो है इनसे मांग रहा है कि लोकेशन कहाँ से देंगे ये लोकेशन। उसके बाद फेसबुक के जरिए भी ऑनलाइन रहता था, संजय कुमार नाम है उसका, ऑनलाइन रहता था, उसको मोबाइल भी बंद करवा दिया गया। ठीक है, अब मोबाइल चालू था, मसौड़ी में ट्रैक हो रहा था उसका नंबर, एनी टाइम उसी के पास रहता था, फिर भी उसको पकड़ा नहीं गया। अच्छा, ये बंद करवा दिया, किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? अब किस पे बोले सर, अब जहाँ सूचना देंगे हुए ना बतलाएगा सर। जहाँ सूचना, जैसे आपको सूचना देंगे, आपको सूचना देंगे कि आप देखिए सर ये नंबर पर ट्रैक कीजिए करके, और वो नंबर बंद हो जाए तो आप ही ना जानिएगा, दूसरा जगह तो शेयर कर नहीं रहे हैं। हम पुलिस इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर इस पर क्या सफाई दे रहे हैं, सुनिए पुलिस इंस्पेक्टर को। तो आपने सुना पुलिस इंस्पेक्टर सफाई दे रहे हैं कि ये हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो आत्महत्या नहीं, सुसाइड नहीं है, मतलब मर्डर नहीं है, वाले आत्महत्या। वो तरीका बताएं कि इस तरह से लोग भी सुसाइड करते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति को शक के निगाह पर भी किसी परिवार वाले को अरेस्ट नहीं किया गया है। परिवार वाले बार बार परेशान हैं, परिवार वाले उनको पैसा भी देते थे। दहेज का भी मामला है, दहेज मामले पर भी उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक कि बिहार में दहेज प्रथा नीतीश सरकार ने बंद कर चुके हैं, उसके बाद भी दहेज मामले में लड़के को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। साथ साथ आत्महत्या या मर्डर के मामले में भी अरेस्ट नहीं हुआ। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।